1932 का खतियान लागू करो, लागू करो, लागू करो। राज्य हमारा राज्य तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, राज्य हमारा राज्य तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अबुआ राज में बबुआ राज न चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो। अब बिरसा मुंडा को हुल जोहार, हुल जोहार, हुल जोहार। शेख भिखारी को हुल जोहार। हुल जोहार, हुल जोहार। मोतीलाल जी का जो विधानसभा घेराव हुआ और उसके बाद आगे की क्या रणनीति बनी इसके लेकर लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, हम लोग का 2 दिन का सत्याग्रह था। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना। यानी झारखंड में सत्य क्या है, तो खतियान ही हमारा सत्य है, खतियान ही हमारा पहचान है। उसी के लिए हम लोग आग्रह करने गए थे। सत्याग्रह के मतलब, सत्याग्रह का मतलब होता है कि अहिंसात्मक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, संविधान का पालन करते हुए सरकार को एक दबाव बनाना था सोशल मीडिया और ज्ञापन के माध्यम से कि यहाँ के जो खतियान जो है यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ के नियोजन नहीं है, उसके लिए बहुत मायने रखता है। तो स्थानीय नियोजन और विस्थापन और जितनी भी नीतियाँ हैं सारा बनाइए। उसी के लिए हम लोग आग्रह करने गए थे सरकार से। तो हम लोग ने 2 दिन का सत्याग्रह किया और आज हम उसी क्रम में लौटते हुए हमारा यहाँ पर सभा हुआ जो टोंडरा गांव है जरीडी प्रखंड में। तो उसी के लिए हम लोग ये कर रहे हैं और लगातार अब आगे की रणनीति क्या होगी उसके लिए हमारी कोर कमेटी जो है वो बैठक करेगी और निर्णय लेगी और जिस तरह से वो लोग अपना हम लोग को बताएंगे हम लोग उसी तरह से फिर कार्य करते चले जाएंगे। देखिए, बात है कि स्थानीय और खतियान क्या है इसको समझना पड़ेगा थोड़ा। खतियान क्या है कि हम लोग झारखंड में 4 सर्वे हुआ है, 1908, 1932, 1954 और 1964। हम लोग मांग कर रहे हैं 1932 का। हम लोग 1932 का मांग इसलिए कर रहे हैं कि जो ये 1932 जो सर्वे है वो झारखंड के 85% इलाकों में हुआ है, केवल पश्चिमी सिंहभूम छूटा हुआ है जो 1964 में हुआ है। तो हम सरकार से कहते हैं कि जैसा सर्वे हुआ है झारखंड में वैसे सर्वे के हिसाब से और खतियान आधारित लागू कीजिए। 32 का मांग करना है कि जैसे LIC का एक नारा है कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, उसी तरह से हम लोग 32 को मांग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही लागू होता है 1932 50% इलाका कवर हो जाएगा और 85% और जो 15% बचेगा 1964 में हो जाएगा। और खतियान से जब स्थानीय बनेगा तो बाहरी लोग को यहाँ अतिक्रमण होने से झारखंड में रुकेगा और खतियान स्थानीय से नियोजन बनेगा तो उससे पूरी रुक जाएगा। और नियोजन तो जानते करते हैं कि जब नियोजन होगा तो यहीं के लोगों को यहाँ नौकरी मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, जिससे यहाँ के लोग सुखी और संपन्न होंगे। तो उसी की लड़ाई है, ये लास्ट लड़ाई है। झारखंड आखिरी बार लड़ेगा और इसके बाद नहीं लड़ेगा। इसमें हम जब नवनिर्माणी झारखंड होगा तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पानी हो, बिजली हो, रोज़गार हो, इस तरह की हम लोग ऐसी नीतियाँ बने कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें या सारी सुविधाएँ मिल सके। अब दूसरा है कि आखिर खतियान को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। देखिए, 28 में से 18 राज्य जो हैं वो खतियान आधारित बन चुका है। ठीक है, तो झारखंड में बनने में क्या परेशानी है। उसके बाद आपका हमारा जो झारखंड जो था वो जब बिहार में शामिल था तब यहाँ 1932 के सर्वे के आधार पर स्थानीय बनता था। हमारे पास प्रमाण है, एक गोड्डा जिला के निवासी थे दीपक कुमार, उन्होंने हमको अपना प्रमाण पत्र भेजा 1992 का। तो उनमें लिखा हुआ है कि 1932 के सर्वे के आधार पर यह स्थानीय निर्गत किया जा रहा है। तो तब लागू था लेकिन अब लागू नहीं हो सकता। तो कितना गलत नीति है ये, तो ऐसी है। और एक तरह से बाहरियों के लोगों के द्वारा प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है कि 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता क्योंकि अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। तो उसको हमें जब 66वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ तो CNT एक्ट को, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। एक संवैधानिक है। दूसरी बात, और भी लोग कहते हैं कि अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून नहीं चलेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि IPC और CPC यानी इंडियन पेनल कोड और CPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये जो बना हुआ कानून है ये भी अंग्रेजों का बनाया हुआ, जिससे पूरी न्याय व्यवस्था और पूरी पुलिस व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था चल रही है। ये बनाया हुआ कानून कब का है? 1860 का। किसने बनाया? अंग्रेजों ने। तो जब IPC चल सकती है, CPC चल सकती है, तो ये क्यों नहीं चल सकती? और दूसरा जवाब है कि आप बोलते हैं कि नहीं लागू हो सकती। जो वकील लोग जो कानून को बनाता है, वकील लोग जो काला कपड़ा पहनता है ना, वो भी अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। वो कपड़ा तक चल रहा है तो हम लोग को क्यों नहीं चल सकता? वो लागू है, वो तक परिवर्तन नहीं कर पाए आप, और आप कहते हैं कि 1932 नहीं लागू होगा। और आप ही जाइए ना बिहार का समस्तीपुर जिले चले जाइए, वहाँ 1932 के सर्वे के आधार पर स्थानीय निर्गत होता है, उसका भी मेरे पास प्रमाण है। तो ऐसा नहीं है हम लोग गलत रहते। अगर हम लोग गलत है तो फिर सब गलत है, फिर संविधान गलत है और जो संविधान बनाने वाले गलत हैं। और जब संविधान बनाने वाले गलत हैं तो हम लोग भी गलत हैं। क्यों? क्योंकि जिसने संविधान बनाया उनको हमने संविधान बनाने के लिए हम ही लोग ने चुन के भेजा था। तो सब रिलेट है। अगर हमारा कानून गलत है तो संविधान गलत है, और संविधान गलत है, संविधान बनाने वाले गलत हैं, और बनाने वाले गलत हैं तो हम भी गलत हैं। इसलिए हम सभी झारखंडी लोगों से अपील करेंगे कि ये आखिरी लड़ाई है, एक नवनिर्माण झारखंड की एक लड़ाई है। इस लड़ाई में सभी भाग लीजिए, क्योंकि शक्तिनाथ दास कह के गए हैं
कि पहला पीढ़िया दो गोली खैतो, दूसरा पीढ़िया संघर्ष करतो और तीसरा पीढ़िया राज करतो। पहला पीढ़िया गोली खाए के 88 साल के संघर्ष के बाद 88,000 कुर्बानी देला के बाद झारखंड तोरा दिलाए दिल को। अब हमने दूसर का पीढ़िया लगे, हमने के कोशिश करना हो कि हमने संघर्ष करना हो। ये तो संघर्षे न लगो, कल 2 दिन हुआ सत्याग्रह में बैठ लियो, पानी प्यासे धूप बरसात झेल लियो, ये तो संघर्षे न लगो, संघर्षे न लगो। और सबके संघर्ष हो, आज तो नहीं यहाँ खड़ा ही इतना अथी है तो कुछ न कुछ तो आशा हो, ये तो हमने संघर्षे लगो। तो वह संघर्ष करना हो ताकि हमने खतियान लागू हो सको और जो आज तक 22 साल में जो हमने के अधिकार ना मिल वो अधिकार मिल सको। तो ये संघर्ष करना हो ताकि आवेला अगला पीढ़िया जैसे ये सब हथुन अगला पीढ़िया ये सबके भविष्य सुरक्षित हो सको। अखनी कहाँ जीवथिन बता तो नहीं, अखनी रोजी रोजगार करे नौकरी चाकरी लिए अपन स्वास्थ्य सुविधा कहाँ करल जीवथिन। आज तो बता हमने के कोई भी चीज़ बीमार होवे तो हमने के यहाँ स्वास्थ्य सुविधा है ना, सीधे भेलोर जाए हो। हमने के अगर वैसा हॉस्पिटल रहता तो हमने लोग कहें हुओं के तो लोग हथिन, तो वह नहीं हमने भी स्वास्थ्य सुविधा मिले के चाहिए, वह नहीं हमने शिक्षा मिले के चाहिए। हमने जगह ISM हो, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, हमने के बच्चा के गो पढ़ो, हमारे ओकर में जमीन गलो, जंगल गलो, जल जमीन सब खत्म भेलो, ओकर में पानी बिजली सब हमने के जा रहा, लेकिन हमने के गो बच्चा गिन भी पूरा ISM में तो 10 गो बच्चा ना निकलता। तो मतलब हमने संसाधन दिलियो, हमने सब कुछ दिलियो, लेकिन हमारे बच्चा हुआ ना हो तो की मांग ना करिए, मांग जायज है कि ना, तो वह टके लड़ाई लगो। से झारखंड के सभी लोगों से अपील करबो। और लास्ट में अंत में विनोद बाबू के एक बात बताबो कि विनोद बाबू कहले थे पढ़ो और लड़ो। तो जब तक हमने ना पढ़बे तब तक लड़बे ना करबे। हमने पढ़े के टाइम में तो हमने पढ़ा पढ़िया हो, जब हमने पढ़ रहा है हमने झारखंडी गले मोधे न तो मासे 100 टका कमा है 70 टका के दारू पी जाए ना, अब उल्टा ना करना। 70 टका में 50 टका के कॉपी किताब और 20 टका के कलम देना हो अपन बाल बच्चा ताकि वो पढ़तो और लड़तो और अपन अधिकार के जानतो और अपन अधिकार लिए पारतो। से खातिर लड़ना हो, से खातिर अंतिम क्षण में यह संदेश रहता कि अपन बाल बच्चा के पढ़ाना चाहे कीमत जो भी हो। जय झारखंड, जोहार झारखंड।